तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के कुछ रूल्स भी होते हैं। तो आइए उन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना सीख लिया है, बट ऐसे कई मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ हमारे पास रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको एनसीईआरटी बुक में ये रूल्स सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो मैं उन पर डिस्कस कर देता हूँ, और हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्राई भी करेंगे इसमें कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे निकालेंगे उन रूल्स के बेसिस पे। तो पहला जो रूल है उसमें वो ये है कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फ्री मॉलिक्यूल की, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि फ्री हो या वो अनकम्बाइंड स्टेट में हो। अनकम्बाइंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कोई एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे O2 है, ये एक फ्री मॉलिक्यूल है। Cl2 है, या O3 है, या P4 है, या S8 है। ये सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में, यानी कि आपको ये एक 8 सल्फ़र का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 4 फास्फोरस का आपको एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 3 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ओजोन बोलते हैं इसको, 2 क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि इसमें 2 एटम है, अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन 3 एटम है सॉरी, तो इसमें ऑक्सीडेशन जो नंबर, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आएगा वो हम लोग ज़ीरो के बराबर लेंगे। और भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप लेट्स से कोई ये फ्री मॉलिक्यूल्स हैं। आप सल्फ्यूरिक एसिड भी आप बोल सकते हो, जैसे कोई भी फ्री मॉलिक्यूल है, H2SO4 हो गया, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O। इन सारे मॉलिक्यूल का भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम आएगा तो वो आप ज़ीरो के बराबर लिखोगे। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सल्फर और प्लस ऑक्सीजन, इन सबको ऐड करके जो भी आएगा उसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो ये सारे फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ज़ीरो के इक्वल आता है। ओके, ऐसे ही जो सेकेंड रूल है हमारे पास, सेकेंड रूल ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई आयन है, और वो आयन जो है बेसिकली वो एक सिंगल एटम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो किसी कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन उस आयन की बात करेंगे तो उस आयन पे जो टोटल जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो उस पे मौजूद चार्ज के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से Mg2+। तो Mg2+ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका, Mg2+ का, वो उस पर मौजूद चार्ज के इक्वल होगा, यानी कि 2+ के इक्वल होगा। या जैसे मेरे पास यहाँ से सल्फेट आयन है, SO4 2-, तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज -2 है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा, यानी कि सल्फेट आयन का, वो -2 के इक्वल हम लोग रखेंगे। यानी कि सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट आएगा उसको हम लोग -2 के इक्वल रखेंगे। यानी आयंस पे जो मौजूद चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम का वैल्यू भी उतना ही आता है। आप कुछ भी और ले सकते हो, जैसे अ, अ, आपके पास लेट से NO3- है, तो NO3- पे जो चार्ज है -1 के इक्वल है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है, यानी कि नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट का सम आएगा वो -1 के इक्वल रखोगे। तो इस तरीके से 2 रूल हो गए, यानी कि फ्री मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है, आयंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम आता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। या आप ऐसे कोई दूसरा भी ले सकते हो, लेट से CO3 2- है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 के इक्वल आएगा, यानी इसका सम पूरे का, तीनों चारों एटम का जो सम आएगा वो -2 के इक्वल आएगा। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास और भी एक रूल है, जैसे स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एटम्स के लिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में आपको -2 देखने को मिलेगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का मतलब कि जिसमें भी वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है जनरली, वो आपको -2 के फॉर्म में मिलेगा, दो केसेस को छोड़ के, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स को। तो अगर बात करूँ मैं पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की, जैसे लेट से मेरे पास कोई एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यानी कि H2O2। तो इस केस में
आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना है। वैसे ये एक फ्री मॉलिक्यूल है, तो आप इस पूरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो सम है उसको आप ज़ीरो के बराबर रखोगे। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का, मेरे को पता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो ग्रुप नंबर 1 है, यानी एल्कली ग्रुप में आता है ये। तो एल्कली ग्रुप में आता है तो उस पूरे ग्रुप का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो जनरली +1 होता है। तो यहाँ पे इसका मैं +1 रख लेता हूँ, +1। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो इंटू में 2 कर देता हूँ मैं, तो दोनों का ऑक्सीजन स्टेट मुझे मिल जाएगा का सम। ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता तो मैं x मान लेता हूँ, यानी जनरली ऑक्साइड्स के केस में इसका -2 होता है। ये पर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट यहाँ -2 रख ले सकता था। तो ये पर ऑक्साइड है, तो मैं इसको x रख लिया मैंने, x इंटू में 2, और इसका सम जो आएगा दोनों का वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 + 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। यानी कि जो पर ऑक्साइड के केस में है, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर आप पर ऑक्साइड की बात करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे, सॉरी ये तो पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड की बात करता हूँ मैं। तो सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड जैसे कि आपके पास KO2 है, ठीक है, या RbO2 है। तो इस केस में जो ऑक्सीजन स्टेट आएगा ऑक्सीजन का, लेट से पोटेशियम है, ये अल्कली मेटल है, तो इसका +1 होता है। और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 इंटू में x, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको 0 के बराबर मान लूँगा, क्योंकि ये फ्री मॉलिक्यूल है, फ्री मॉलिक्यूल का सम 0 के इक्वल आता है। तो 2x इज इक्वल्स टू, ये इधर आके +1 इधर -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है वो -1/2 है, और जो पर ऑक्साइड का केस है उसमें -1 है, और जो जनरल ऑक्साइड्स होते हैं वो -2 है। यानी कि जनरली ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलते हैं, -2, -1 और -1/2। -1/2 सुपर ऑक्साइड में, और ये पर ऑक्साइड में आपको देखने को मिलेगा, पर ऑक्साइड में -1। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल्स का और हम लोग ट्राई करते हैं, यानी कि 3 रूल हो गए हमारे पास कि जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे उनका सम ऑक्सीजन स्टेट का 0 के इक्वल आएगा। आयंस पे, आयंस का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो उन पे मौजूद चार्ज के, उनका सम चार्ज के इक्वल होता है। ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -2 पर ऑक्साइड में, -1 सुपर ऑक्साइड में, -1/2 होता है। और ओके, ऐसे ही कुछ और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम लोग। 3 रूल हो गए हमारे पास ये। ओके, और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। चौथे रूल है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का आपको पता ही है, अभी मैंने बताया आपको कि ये अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आता है। तो जो अल्कली मेटल्स के ग्रुप में आते हैं उनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो जनरली +1 होता है, लेकिन जो हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा होता है, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, इन सारे केस में आप देखिएगा तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन हाइड्राइड है ये, तो इन सारी केस में हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट होगा वो -1 होगा। अब आप देखो इन सब में आप देख रहे होगे ये ऑक्सीजन स्टेट कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा ये इस बात का लग रहा है कि इस कंबाइंड स्टेट में जब ये लिथियम और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं तो इसमें कौन मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहा है, कौन नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहा है, उसका अंदाज़ा हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से लगा सकते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट हर मॉलिक्यूल में आपको हर एटम का मतलब सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि हर में सेम नहीं होता है, ये भी हम लोगों ने चेक कर लिया। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कंबाइंड स्टेट में उसने दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं या लूज़ कर रखे हैं, उस बात का हमारे को आइडिया देता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हमारे को ये भी मिल गया। और एक और ले लेते हैं केस हमारे पास फ्लोरीन का, लास्ट है ये। फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो जनरली ये हेलोजन है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और अगर बाई चांस आपको किसी एटम का या मॉलिक्यूल में किसी एटम का आपको ऑक्सीजन स्टेट नहीं याद रहता तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो जो एलिमेंट जो एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है या फिर हेलोजन है, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उसी जो ग्रुप की वैलेंसी होती है वो उसके इक्वल होता है। यानी जैसे अल्कली मेटल है, उसकी पूरे ग्रुप की वैलेंसी +1 है, तो उस पूरे ग्रुप का वैलेंसी +1 होने के कारण जनरली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो इनका ऑक्सीजन स्टेट +1 हो जाता है। ऐसे ही अल्कली अर्थ मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है जनरली वो +2 होता है। 13th ग्रुप का +3 होता है और 14th ग्रुप का ±4 हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग उनका, अगर आपको कुछ याद नहीं आता तो आप उनका जो ग्रुप नंबर है वो आप याद रख के आप उस करके उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। उसकी ग्रुप नंबर की जो वैलेंसी होती है उस पर्टिकुलर ग्रुप की, वो आप पुट करके आप निकाल सकते हो। ओके, तो फ्लोरीन का भी हो गया। एक मॉलिक्यूल का ट्राई करते हैं हम लोग, किसी आयोनिक मॉलिक्यूल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे SO4 2- SO4 2- को हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें ऑक्सीजन पूरे मॉलिक्यूल पर ये एक आयन है और इस पूरे आयन पर चार्ज -2 है। सल्फ़र का मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, तो सल्फ़र का मैं X मान लेता हूँ। ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 है, ये कोई परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है उसके बराबर इसका ऑक्सीजन स्टेट का सम आ जाएगा, तो यानी -2 के बराबर रख दिया मैंने इसको। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2, यानी इधर आके ये आपका +8 हो जाएगा और +8 -2 यानी कि ये +6 आ रहा है। यानी जो सल्फेट आयन है इसमें सल्फ़र के ऊपर जो चार्ज है वो +6 है और ऑक्सीजन का जो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो -2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर। यानी कि इसमें सल्फ़र के ऊपर सल्फ़र का ऑक्सीजन स्टेट +6 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है। ऐसे ही को ट्राई कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो नहीं पता मेरे को, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू में 4 और पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको मैं 0 के बराबर रख देता हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 × 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका +8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आ रहा है +8 और ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है सॉरी ये क्या, सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक है, तो कार्बन पे चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी इसका ऑक्सीजन स्टेट +4 है और ऑक्सीजन का -2 है। ओके।